हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो आखिर आपकी डिराइव कहाँ से हुई थी। फिर हमने डिस्कस किया था टेबल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको ट्रिक के जरिए से याद करने की निंजा टेक्निक भी बताई थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए थे। तो आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्लस उस पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, टेबल मैंने आपको बताई थी, उसी पे चलिए कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो टेबल अगर आपको याद हो तो आपको मैं एक बार टेबल फिर से एक बार बता देता हूँ, टेबल कैसी क्या रहेगी। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर आपका क्या आता है कॉट थीटा। यहां पे आपका 0 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, देन आपका क्या है 60 डिग्री है आपका, और फिर लास्ट में आपका है 90 डिग्री। तो मैंने ट्रिक के जरिए आपको बताया था, तो अब की बार मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। ये अब क्या होगा साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 90 क्या है 1। फिर मैंने कॉस में आपको क्या बताया था कि यहीं से जहां पे ये खत्म हो रहा है यहीं से आप स्टार्टिंग कर दीजिए कॉस की। तो 1, देन यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2, साइन 90 क्या हुआ 0। अब टैन थीटा मैंने आपको क्या बताया था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 आपका क्या होता है, ये आपका होता है 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या होगा आपका 1/√3। ये क्या होगा साइन टैन 45 क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, देखिए वैल्यू दोनों सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका 1 आएगा। अब टैन 60 क्या होगा √3, टैन 90 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं ये बुक में यहाँ पे क्या लिखते हैं इनफाइनाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा पे आते हैं, तो कॉसेक थीटा मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका होता है 1/sin थीटा, यानी कि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1/sin 0 की वैल्यू। तो 1/0 क्या होगा आपका 1/0 आपका होगा नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं आपका इनफाइनाइट भी लिखा होगा, तो वो चीज आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब कॉसेक 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी 1/sin 30 की वैल्यू, यानी कि 2। फिर कॉसेक 45 डिग्री क्या होगी √2 होगी। कॉसेक 16 आपका क्या होगा 2/√3। कॉसेक 90 क्या होगा, ये आपका होगा 1। अब आते हैं सेक थीटा पे। तो सेक थीटा का क्या होता है, ये आपका होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/cos 0 की वैल्यू, यानी कि सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2/√3। फिर सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इसकी जस्ट उल्टा, यानी कि √2। फिर सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/cos 60 की वैल्यू, यानी कि 2। फिर सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/0। तो 1/0 क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। अब आते हैं कॉट पे। तो कॉट थीटा का क्या होता है, ये होता है 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा में हमें क्या करना है, जहां पे आपका टैन खत्म हो रहा था यहीं से आप स्टार्टिंग कर लीजिए, ठीक है। यहां से आप यहां से वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए। तो नॉट डिफाइंड पे खत्म हुआ था, तो वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए नॉट डिफाइंड। फिर यहां पे क्या होगा √3, 1, कॉट 60 क्या होगा 1/√3, और कॉट 90 डिग्री क्या होगा, ये आपका होगा 0, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, इसको मैंने आपको ट्रिक के जरिए भी बताया था। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस टेबल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक से क्वेश्चन होंगे, तो वो भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट, यहाँ पे क्या बताना है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो तो साइन 60 क्या थी, √3/2, √3/2, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू क्या थी, ये भी आपकी √3/2 थी, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे लिख लो आप, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या थी, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 थी, तो 1/2। अब क्या करना है, सीधे एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई कर लो पहले। √3 इंटू √3 क्या होगा आपका 3/4 प्लस ये क्या आया 1/4। अब क्या करना है, एलसीएम बराबर है तो क्या करना है, ऐड कर दो, 4/4, ये क्या आया, आपकी वैल्यू आ गई 1। तो ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री साइन 45 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या थी 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या थी √3/2 प्लस कॉस 90 की वैल्यू क्या थी, कॉस 90 की वैल्यू थी आपकी 0। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/√2। अब इसको इवैल्यूएट करिए तो क्या आएगा आपका, ये तो आपका 0 हो गया, ये क्या हुआ √3/2 प्लस आपका 0। फाइनल आंसर क्या हुआ √3/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके कुछ सिंपल से क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आप आंसर बता सकते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री होल अपॉन आपका दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस आपका दिया है कॉट 45 डिग्री। सपोज करिए ये आपका एक क्वेश्चन दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यूज तो पता होंगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर क्या है आपका माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 होल अपॉन सेक 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2/√3। फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम लेंगे 2√3, तो ये हम यहाँ नीचे रहेंगे डिनोमिनेटर में 2 और √3। अब एलसीएम लो तो यहाँ आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस क्या आएगा 4 ऊपर आ गया। अब इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या होगा जब एलसीएम लेंगे 2√3, ठीक है। अब ऊपर करो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। ये आपका आ गया। अब यहीं से स्टेप आपका यहाँ आता है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन 2
√3 होल अपॉन आपका क्या है 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपका यहाँ पे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कुछ ज़्यादा नंबर में होता है, सपोज करिए ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ गया, तो इसे आपको और सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। आप क्या करिए, a प्लस बी, a माइनस बी की टर्म में आप ले आइए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड आप लगा लो यहाँ पे, ठीक है। √3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक। अब क्या आएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हुआ a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, या क्या आएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 16 आएगा। अब क्या आया आंसर आपका यहाँ पे, इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ पे आप करिए, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3√3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 27। तो यहाँ पे आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर के क्या आएगा 16 माइनस 2ab। तो 2a क्या है 3√3, b क्या है 4 है आपका, ये क्या हुआ 24√3। तो 24√3 हमने यहाँ पे लिख लिया, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16 आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 11 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 27 प्लस 16 आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ 43 माइनस 24√3 होल अपॉन 11। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। तो इसे आप ऐसे कितने इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मूले जरूर या पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। फिर हमने क्या किया, सिंपल हमने इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इसे ब्रेक कर लिया और यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिसमें जो आप फॉर्मूले आप तक अभी तक पढ़ते आए हैं कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए आपका होता है, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए आखिर कैसे होता है। तो इस पर मैं आपको अब इसको डेरिवेशन में आपको करके दिखाऊंगा कि सेक जो आपका 90 माइनस ए होता है वो कॉसेक ए कैसे होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए कैसे होता है, इसका आप डेरिवेशन समझिएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मैंने बनाया, ए बी एंड सी। ये बी पे क्या है राइट एंगल बी पे है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ए और सी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं ये होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहते हैं जब किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हम कहते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए ये आपका एंगल ए है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है आपको मैंने बताया था, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल। या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपका ये एसी, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका है बेस, और ये आपका बीसी जो है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका एसी। इसी तरह से आप कॉस पे आइए, तो कॉस ए क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। फिर टैन पे आते हैं, तो टैन ए क्या होता है, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी, बेस क्या है ए बी। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा भी होता है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कॉसेक की यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेन्यूज एसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बीसी। सेक पे आते हैं, सेक ए, सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, बेस क्या है ए बी। फिर कॉट ए पे आते हैं, कॉट ए आपका होता है टैन का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, और क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर आपका क्या है बी सी। ठीक है, तो ये आपका कब आया, जब हमने इसे एंगल ए के थ्रू देखा, ये आपका एंगल ए से आया। अब जब हम एंगल सी की तरफ से देखेंगे तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, और उस केस में आपके साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट आपके जो रेशियोज हैं ये आपके क्या आएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जब हम एंगल सी की तरफ से देखेंगे तो उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका एंगल सी है, ठीक है, ये आपका एंगल सी है, ये आपका राइट एंगल है बी पे, ये आपका ए यहाँ पे। ठीक है, इस केस में क्या होगा साइन सी जो आपका होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर, आप क्या हो गया ये आपका साइड परपेंडिकुलर होगी इस केस में, यानी कि अब ए बी परपेंडिकुलर आपका हो गया। ठीक है, और बी सी जो है ये आपका क्या हो गया बेस हो गया इस केस में, और ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक, साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। फिर कॉस सी, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है यानी यहाँ पे है बेस बीसी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। इसी तरह आपका टैन सी, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी। फिर कॉसेक पे आते हैं, कॉसेक सी आपका क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा कर लीजिए। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा क्या होता है कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल यानी ए सी अपॉन बी सी, और कॉट थीटा क्या होता है टैन का जस्ट उल्टा यानी बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये आपका होता है। अब चलिए ये जो हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जब किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, तो हम क्यों ना यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे रख दें, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से c क्या आया 90 माइनस एंगल a, या फिर आप a लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 90 माइनस a इसकी जगह लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। तो अब क्या होगा साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ साइन 90 माइनस ए। अब जब a वाले केस में हमने देखा था तो a वाले केस में आपका क्या था, ए बी आपकी क्या साइड थी, यहाँ पे ए बी आपका था बेस, यानी कि बेस, और ए सी क्या थी, ए सी आपकी ये थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कब होता है, ये आपका होता है कॉस पे, तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही ये वैल्यू डिराइव हुई साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए।
अब देख लो एक बार यहाँ पे cos c करते हैं। cos c क्या है आपका वहां पे BC अपॉन AC। ठीक है, c की जगह हम क्या रखेंगे 90 माइनस a, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो cos 90 माइनस a। ठीक, अब BC अपॉन AC एंगल ए के केस में क्या थे, जब हम एंगल ए की तरफ से देख रहे थे तो BC आपका क्या था, यहाँ पे BC आपका क्या है परपेंडिकुलर, और AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या होता है साइन होता है। तो ये क्या हुआ साइन A। cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन A। tan पे आते हैं, तो tan C इज इक्वल टू क्या है वहां पे AB अपॉन BC। यहां पे भी सेम हम यही करेंगे, क्या करेंगे tan 90 माइनस ए यहां पे लेंगे, तो tan 90 माइनस ए लिया। ठीक, फिर अब ए के केस में आना है। अब आपको ए वाला डायग्राम देखना है, तो ये आपका ए वाला डायग्राम है, ये आपका सी वाला डायग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है AB यानी बेस, BC क्या है यहाँ पे BC है परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आपका होता है cot थीटा, यानी cot A। सो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A, और इसी तरह आपका आएगा cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan A। ठीक है, cosec का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। cosec C की जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए। अब A है तो A वाला एंगल देखो, तो यहाँ पे क्या है AC अपॉन AB। AC अपॉन AB क्या था यहाँ पे AC यानी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है आपका बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है आपका सेक। तो ये क्या हुआ आपका सेक A। इसी तरह से आपका सेक 90 माइनस ए cosec A होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, sin 90 माइनस ए cos A, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin A, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A, या फिर cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan A, और ये cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec A, या फिर sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec A। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे डेरिवेशन मैंने आपको बता दी। क्या फर्क है, जब आपको याद रखना है जब एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तब आपका ये आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स पे, ये जो हमने आपको बताया sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos A, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin A, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A, और cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec A, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, या आपके 5 मार्क्स के नहीं तो 10 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं, और आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस की थी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उस पे भी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसे जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू।